अगर मैं यह पूछूं कि टेंशन कितने लोग को रहता है, अब बताइए, सारे हाथ उठेंगे। चिंता में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, तभी अन्य बीमारियों का जन्म होता है। कुछ आगे करना है, वो काम सफल नहीं हुआ, उसका टेंशन हो गया, देंगे। उसने कहा ठीक है गुरुदेव। कहा ऐसा है, मेरे पास 100 ऊंट है और ऊंट की सेवा करने वाला जो नौकर है वो कहीं छुट्टी पर चला गया है, तो रात्रि काल में सभी ऊंट को बैठाना पड़ता है, तब बैठता है, अपने मन से नहीं बैठता है। और हमसे ये काम होगा नहीं, तो एक काम करो, तुम जाओ और सभी ऊंट को बैठा देना, फिर हम तुमको समाधान बताएंगे। यहीं रुक जाओ आश्रम में, यहीं तुम विश्राम भी कर लेना। उसने कहा हाँ बिल्कुल, इतना काम तो मैं कर लूंगा। कहा मैं भी गांव का आदमी हूँ, गाय भैंस तो पालता ही हूँ, ऊंट को क्या दिक्कत है बैठाने में, कोई चारा काट के थोड़े देना, बैठाना ही तो है। गुरुजी ने कहा बिल्कुल बैठाना ही है, और जाओ बैठा के आ जाओ, जितना जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी समाधान दे देंगे। वो गया, एक ऊंट को बिठाया, जैसे तैसे करके। अब आदमी तो है नहीं कि निवेदन करे भैया बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, जानवर है। मेहनत लगी, थोड़ा सा मालिश उलिश किया, गर्दन को सहलाया, पैर को हल्का सहलाया, तो ऊंट को भी फील हुआ, लगता है मुझे बैठने का इशारा है, बैठ गया। ऐसे ही थोड़ा मेहनत दूसरे में किया, तीसरे में किया। अब जैसे ही 5वें को बिठाया, पहला खड़ा हो गया। अब ये भी तो नहीं पता कि खड़ा क्यों हुआ। अब वो देखता है, करे 5 तो बिठा दिए थे, जल्दी ही मामला पूरा हो जाता है, ये पहला खड़ा हो गया। अब सोचा 6वें को बैठाने से पहले पहला को बिठा दो। फिर जाके ले दे के उसको मालिश किया, पुचकारते हुए बिठाया, फिर 6वां 7वां 10वां को बिठाया, तक 5वां 6वां फिर खड़ा हो गया। अब वो परेशान हो गया, कहा जितना हल्का सोचा था उतना हल्का है नहीं। इस संतजन बड़े चालाकी से फंसाते हैं। उनको तो पता रहा होगा कि ऊंट को बिठाना सरल नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे भेजा है। लेकिन मैं भी जब वचन दे दिया हूं तो बिठा के ही जाऊंगा। फिर वो 5वें 6वें को बिठाया, फिर आगे बढ़ा। अब जैसे 11वें को बिठाया तो 7वां खड़ा हो गया। अब वो तो परेशान, कहा ये होगा कैसे। अब आदमी भी नहीं है कि उसको एक बार लालच दे दो कि नहीं उठना मत, सुबह कुछ ज्यादा मिठाई उठाई दे देंगे। ऊंट है, बात भी समझेगा नहीं, क्या करें। इसी तरह वो 10वें 15वें 20वें तक का जैसे पहुंचा तो 10वां 15वां खड़ा हो जाए, फिर पहला खड़ा हो जाए। ले दे करके वो जिससे 2 घंटे का कृत्य समझता था, आधी रात हो गई, अभी 30वें ऊंट तक पहुंचा है। क्योंकि 30 में ही कभी एक खड़ा हो रहा है, कभी 10वां खड़ा हो जा रहा है, कभी 8वां खड़ा हो जा रहा है। और बेचारा उधर आगे बढ़ता है कि फिर पीछे लौट के सबको बिठाना पड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे बिठाना पड़ जा रहा है। ऐसे करते करते 100 तो छोड़ दो, सुबह 5 बज गए, 50 ऊंट तक पहुंचा। और इधर एक दूसरे को दौड़ दौड़ के बिठाते रहा। आंख तो सूज गई बिना सोए, दौड़ते दौड़ते। वो कहा अब कौन बिठावे, सुबह हो गया, अब तो उठाना पड़ेगा। अभी तक सब बैठा भी नहीं, उठाने की बात हो गई। कहा चलो उठ तो खुद ही जाए। पर ऊंट भी ऐसा कि जब उसे बिठाना था तो वो उठ जा रहे थे, और जब उठाने की बारी आई तो सब बैठ जा रहे थे। तो कोई उठने को तैयार नहीं, जिसको उठावे फिर दूसरा बैठ जाए। हाथ झाड़ा, कहा गुरुजी भी अच्छा फंसाए। वो गया, कहा गुरुजी क्षमा करना, मेरे से काम नहीं हुआ। का क्या हुआ। कहे तो मेढक वाली स्थिति हो गई। जैसे मेढक को तौलना पड़े तराजू में, तो 10-20 मेढक एक साथ धर दो तो मुश्किल है धरना। वो 5 रखो कि 3 उछल के दूसरे तरफ निकल जाएंगे, फिर दूसरे को उठाओ तो तीसरा उछल के निकल जाएगा। ये तो मेढक की भी हालत फिर भी ठीक है कि कम दूर तक उछलते हैं, वजन कम है, उठा के धर दो जल्दी। पर ऊंट को तो पकड़ के बिठा भी नहीं सकते, कोई बच्चा तो है नहीं। और जिसको बिठाने में रात भर लगा, सुबह जब उठाने का समय आया तो सब बैठने लगे। गुरुजी ने कहा बात यह नहीं थी कि तुम्हें ऊंटों को बिठाना था, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे कुछ काम करवाना चाहता था। बेटा मैं ये जानना चाहता था कि तुम डायरेक्ट ये समझो कि जिन समस्याओं से तुम मुक्त होना चाहते हो वो इनसे भिन्न नहीं है।
एक समस्या तुम ठीक करोगे दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी समस्या तुम ठीक करोगे तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी ठीक करोगे चौथी खड़ी हो जाती है। जीवन की यही घटना है। जीवन कभी समस्याओं से मुक्त होता ही नहीं है। जो तुम ये सोचकर आए हो कि मैं जीवन को समस्याओं से मुक्त कर लूं, तो ये जान लो कि ये तुम्हारी तो छोड़ दो, ये राम के जीवन की भी समस्या मुक्त नहीं हुई। राम जी को भी लगा गुरुकुल से पढ़कर आएंगे, बढ़िया राज्य में रहेंगे पिताजी के साथ, और जैसे ही गुरुकुल से आए विश्वामित्र ले गए। समस्याएं कृष्ण के जीवन में आई, और जब थोड़े बड़े हुए लगा अब कुछ होगा, तो महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध के बाद लगा अब कुछ दिन राज करेंगे, तो द्वारिका भागना पड़ गया, और द्वारिका में भी गए, कुछ दिन राज करेंगे तो व्याधा ने तीर मार दिया। तो तुम क्यों रो रहे हो? बुद्ध को ही नाम लेते हो तो बुद्ध को देखो, उनके जीवन में समस्या नहीं आई क्या? भगवान बुद्ध जब सन्यासी बन गए, तब भी उनके जीवन में लोगों ने आरोप लगाए। उनके भाई ने ही उनको न जाने क्या क्या कहा, देवदत्त ने कितना झूठा, कितना फालतू के इल्जाम लगाए। एक महिला ने तो जबरदस्ती बुद्ध को भरी सभा में अपमानित किया कि बुद्ध ने हमारे साथ जबरदस्ती किया है, मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं। बुद्ध को सहना नहीं पड़ा क्या? सदगुरु कबीर को नहीं सहना पड़ा क्या? उस समय के राजाओं ने, उस समय के बादशाहों ने सदगुरु कबीर को कितनी यातनाएं दी। उस संत ने युवक को कहा कि अपने महापुरुषों के लिस्ट निकाल कर देखना कि मां सीता को कितना सहना पड़ा, कितनी समस्याएं आई, लक्ष्मीबाई को कितना सहना पड़ा, संत मीराबाई को कितना सहना पड़ा, घर के ही लोगों ने जहर भेजा। आज इतनी समस्या है क्या? घर में किसी ने आप लोग को जहर दिया है कभी? लक्ष्मीबाई की तरह अपने ही बेटे को पीठ में बांध करके लड़ना पड़ा है कभी? मां सीता की तरह गर्भवती अवस्था में जंगल जाना पड़ा है कभी? गुरुजी ने कहा, मेरे बेटे, तुम जिन समस्याओं की बात करने आए हो, दरअसल वो समस्या ही नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है, और समस्या मिटेगी नहीं। तो कहा, गुरुजी फिर समाधान क्या है? कहा, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि समस्याएं फूल बन जाएगी, वो तो रहेंगी, तुम इतने मजबूत हो जाओ कि समस्या तेरे जीवन का मार्गदर्शन बन जाएगी। समस्याएं नहीं मिटती है, समस्याओं पर चढ़कर निकल जाना पड़ता है। दुख जीवन में नहीं मिटते हैं, दुखों को समझ करके, दुख को सुख में बदल करके आगे बढ़ जाना होता है। जो लग रहा है जीवन की समस्या है, जो लग रहा है जीवन में दुख है, अगर बुद्धि ठीक है तो आप उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं दुखों को जीवन का रास्ता बना सकते हो, सफलता की सीढ़ी बना सकते हो। वो कहानी मैं आप सबसे कहता हूँ, सुने होंगे कि एक धोबी के पास एक गधा था, बोझ ढोता था कपड़ों का। धोबी अपना कपड़े का गट्ठर पीठ पर नदी किनारे गधा पहुंचा देता। ऐसे ही वो गधे पर कपड़ा ढोता रहा 15 साल लगातार। एक दिन ऐसा समय आया, गधा बूढ़ा हो चला था। धोबी कपड़ा धो रहा था नदी किनारे, और गधा को खोल देता था। वो अपना घूम घूम के चरता था, खाने को तो देता नहीं था बेचारा। जब तक वो कपड़ा धोवे तब तक वो चरे, काम पूरा करता था, ईमानदारी से करता था, सारे कपड़े पीठ पर लादता था, लेकिन खाने को नहीं देता था। अपने से चल के जो चर लिया सो चर लिया, और कपड़े जल्दी धुल जाए तो चरना छोड़ा के पीठ पर गट्ठर लाद के चल घर। एक दिन गधा सोचा कि चलो थोड़ा दूर निकल जाए, यहीं ये हमको चरने को छोड़ता है, सारा घास तो मैंने खा लिया, अब मैं क्या खाऊं। थोड़ा लालच में आगे निकल गया। संजोग से सूखा कुआं था, 20 फीट गहरा कुआं। उसके चारों ओर घास बड़े हरे हरे थे। जैसे ही खाने को पैर बढ़ाया, मिट्टी धस गई, वो कुआं में गिर गया। अब गधा था, आदमी होता तो कुछ कहता भी, प्रयास भी करता, कुएं में लटका हुआ है, आवाज भी दे तो पता नहीं चले। धोबी देखता है आगे पीछे दाएं बाएं, करे गधा गया कहाँ। फिर गुस्सा आया, कहा लगता है बोझ ढोने के डर से भाग गया। अब गधा बेचारा प्राण पर बना हुआ है, और धोबी सोच रहा है गधा भाग गया। फिर ये खोजते खोजते देखता है आगे कुआं से आवाज आ रही है। धोबी गया, देखता है गधा गिरा हुआ है। आसपास में खेत में काम करने वाले भी आ गए।
धोबी ने कहा मेरे भाई देख लो हमारा गधा गिर गया, कोई उपाय करो। अब पहले का जमाना था, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि गधे को कुएं से निकाला जा सके, और वहां कोई व्यवस्था भी नहीं थी। आजकल तो 1000 फीट भी कोई गिर जाए तो निकाला जा सकता है, और उस समय पहले की बात थी। अब सारे लोग परेशान हो गए, कहा कैसे निकालें, कोई उपाय नहीं है, और गधा है, कोई बच्चा थोड़े जो खींच लेंगे, इसको निकालने के चक्कर में हम लोग कुएं में गिर जाएंगे, तो क्या किया जाए। अब गधा नीचे, तो गांव वालों ने कहा देखो निकलेगा तो ये है नहीं, कोई उपाय नहीं, निकाला नहीं जा सकता, तो क्या किया जा सकता है। तो धोबी ने कहा देखो अगर नहीं निकलेगा तो फिर ये तो मर जाएगा इसमें। कहाँ मर जाएगा, कहा मर जाएगा तो फिर गंध करेगा, गंध करेगा तो यहाँ काम करने और कपड़ा धोने में समस्या होगी। तब ऐसा करो जिंदा में ही ऊपर से मिट्टी डाल दो, पैक कर दो। अब यह बात गधे ने सुनी, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा जिसके लिए 15 साल हमने कपड़े का गट्ठर धोया है वही दिमाग दे रहा है कि मिट्टी डाल दो। आज जिसको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, वही आज मेरे जान के पीछे पड़ा है। इतनी सी भी दया नहीं, इतनी सी करुणा नहीं। आप सब भी अपने जीवन में झांकना, जिसके लिए आप सदा बहुत ज्यादा उपलब्ध रहते हो, वही व्यक्ति कभी कभी आपको भी बीच राह में छोड़ देता है। वही घर का, वही अपना भाई, वही पत्नी, वही परिवार, वही मित्र आपको धोखा देता है। लेकिन गधे ने सोचा अब करें तो करें क्या, समझा भी नहीं सकते। सब ने कहा ठीक है तैयारी करो मिट्टी डालने का। फावड़ा आ गया, तगाड़ी आ गई, मिट्टी डालने लगे। तो संतजन कहते हैं कि जब लगे कि अब कोई सहारा नहीं है, अपना भी साथ छोड़ दिया, संसार भी साथ छोड़ दिया, परिवार भी साथ छोड़ दिया, तब गुरु का भरोसा करना, तब गुरु पर ध्यान लगाना, अपनी ओर दृष्टि करना, अंतर्मुखी हो जाना, और अपने भीतर से समाधान निकल कर आएगा। आप भयंकर से भयंकर विपत्ति में हो जाएं, आप भयंकर से भयंकर समस्याओं से घिर जाएं, आंखें बंद करके अपनी ओर निहारना, सद्गुरु संतों के वचनों को स्मरण करना, आपको बढ़िया समाधान मिलेगा। वहां हारना नहीं है, सिर नहीं गिरा देना है, परिस्थितियों के सामने समर्पित नहीं हो जाना है, वरना क्या होगा कि वो परिस्थितियां आपको दाब देंगी और आप हार जाएंगे। गधे ने सोचा अब संसार से क्या उम्मीद करें, जो मेरा मालिक था, जो धोबी था, जब वही पहला मिट्टी डालने को तैयार है कि ढक दो, अब मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है संसार से। तब गुरु पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है। आंखें बंद किया, और जैसे ही पहला तगाड़ी मिट्टी डाला तो गधे ने पीठ को झाड़ा, मिट्टी नीचे, और जैसे ही मिट्टी नीचे हुआ तो पैर उठा लिया, तो मिट्टी पैर के नीचे हो गई। फिर मिट्टी डाला, फिर पीठ हिला दिया, फिर मिट्टी गिरी, फिर पैर उठा लिया। पीछे मिट्टी गिरती तो पीछे वाला पैर उठा देता, आगे मिट्टी गिरती आगे वाला पैर उठा देता। तो जैसे ही पैर उठाता मिट्टी नीचे हो जाती। ऐसे करते करते कुआं में मिट्टी भरते गई और गधा ऊपर आते गए। धोबी ने सोचा नहीं था कि इस तरकीब से गधा ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो मिट्टी डाल रहा था मारने के लिए, पर गधे ने अपना युगत लगाया, अपना दिमाग लगाया कि जैसे ही मिट्टी पड़ती वो पैर उठा लेता, मिट्टी नीचे हो जाती। ऐसे करते करते पूरा कुआं भर गया, गधा ऊपर आ गया। अब धोबी खुश हो गए। गधा अपने बल पर ऊपर आया, धोबी के वजह से नहीं, लेकिन जैसे ही ऊपर आया तो धोबी का तो मन खुश हो गया कि चलो अब मुझे ही कपड़ा ढोना पड़ता, अच्छा हुआ ये ऊपर आ गया। कहा चल अब कपड़े का गट्ठर ढो। गधे ने कहा कौन, हम तुमको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं। जब मुसीबत में थे तो मारने के लिए तुम ही सबसे आगे आए, और आज जब मैं फिर से जिंदा लौट कर आ गया तो अब कपड़े का गट्ठर, अब कपड़े का गट्ठर नहीं, अब तो मैं चला जंगल की ओर। गधा तो समझ गया कि ये संसार अपना नहीं है, वो जंगल की ओर चल दिया। लेकिन हम पुनः पुनः उस समस्या में पढ़ पढ़ करके भी हम उसी में रचते पचते जाते हैं और अंततः उसी मिट्टी में समा जाते हैं।
उस गधे के कहानी से एक संकेत मिला कि जो मिट्टी उसे मारने के लिए था वही उसके जीवन के लिए सीढ़ी बना, उसके जीवन बचाने का मार्ग बना। अगर वो उस मिट्टी को पैर या पीठ से हिला डुला करके उसको नीचे ना करता तो वो मिट्टी तो उसे मारने के लिए थी ना, वो मिट्टी में तो ढक जाता और वो मारा जाता। लेकिन जो मिट्टी उसके प्राण लेने के लिए थी, उसने दिमाग लगाया, चित्त शांत किया, स्थिर किया और उसी मिट्टी को उसने सीढ़ी बना लिया। वही मिट्टी उसके प्राण बचा दिए। इसी तरह जीवन में जब भी समस्या आती है, जब भी कोई दुख आता है, जब भी कोई टेंशन आता है, संत कहते हैं उस वक्त घबराना नहीं, उस वक्त चिंता मत करना, उस वक्त स्थिरता से, शांति से, एकाग्रता से खड़े होकर बैठकर जैसे भी हो सांसों पर मन को ठहराना, अपने भीतर बड़े भाव से एकाग्र करना मन को, आपको समाधान मिलेगा। और जो दुख जीवन में आया है, जो पीड़ा जीवन में आई है, जो प्रतिकूलता जीवन में आई है, वही आपके जीवन की सीढ़ी बनेगी और आप सफल हो जाओगे। दूसरा मार्ग नहीं है, उससे भाग कर ठीक नहीं हो सकता। समस्याओं से भागने की भी बात नहीं है, समस्याओं में जागने की बात है। क्योंकि समस्याएं, मैंने कहा कि बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भागो। आज थोड़ी भी समस्या आ जाए तो हम लोग देह गिरा देते हैं, कोई कठिन समय आ जाए तो हम भाग लेते हैं, विपत्ति आ जाए तो हम सिर झुका देते हैं, इसीलिए हार हो जाती है, इसीलिए टेंशन होता है। संत कहते हैं वर्तमान में जब जियोगे तो टेंशन नहीं होगा। हम जीते ही अतीत में हैं, जीते ही भविष्य में, जो हुआ नहीं। अब कभी कुछ ऐसा हो गया, कोई भूल आपसे हो गई, और जब तक वो भूल छिपी है तब तक तो सब ठीक है। लेकिन जैसे किसी को पता चल गया और किसी ने आपको कहा कि तुमने ऐसा किया था, पता चल गया, अब आपको टेंशन हो जाता है। अच्छा भला हंस रहे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, बोल रहे थे, पर आपको ये पता चल जाए कि हमारी कोई कमजोरी, हमारी कोई गलती, हमारी कोई कमियां ये व्यक्ति जान गया है। अब ये पता नहीं कहां कहां बताएगा, कौन कौन जानेगा। अब आप कहीं उसी समय फंक्शन में गए, शादी में गए और सामने आ गया कई प्रकार का व्यंजन खाने को, मिठाई आ गया, तमाम प्रकार के पेड़ा, मेवा, मिष्ठान आ गया, छोला, पनीर सब आ गया, एक से एक व्यंजन आ गया, और आपको भीतर क्या लगा है कि कहीं सबको ये बता तो नहीं देगा, कहीं ये जो देख रहा है कहीं जान तो नहीं गया है, कहीं वो जान तो नहीं गया है। अब आपको रसगुल्ला भी कड़वा लग रहा है, अब आपको पूड़ी भी एकदम लग रहा है जैसे कि कोई जानवर की चमड़ी है, कैसे खाएं इसको। आपको वो व्यंजन भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मन में क्या टेंशन घुस गया कि कोई जान तो नहीं गया है, कोई देख तो नहीं लिया है, कोई पहचान तो नहीं गया है, किसी को पता तो नहीं चल गया है। संत कहते हैं मिथ्या का टेंशन ले ले करके, अरे मान लो गलती हो गई, कोई जान ही गया तो कर क्या लेगा और हो क्या जाएगा, और टेंशन कर करके जब कुछ होगा तब होगा, अभी से रोए जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, किसी से मिल रहे हो, कोई अतिथि आया, कोई आपका अपना प्रिय घर आया, अब जाना उसको 3 दिन बाद है, अब पहले ही दिन से आंखों में आंसू आ गए, तुम 3 दिन बाद चले जाओगे। अरे तो 3 दिन बाद जाएगा, 3 दिन तो खुशी से रह लो। अब आने की खुशी अब नहीं है, जाने का गम पहले हो गया, ये व्यर्थ का टेंशन है। आया है घर में 3 दिन बढ़िया मिलो, खेलो, खाओ, नाचो, गाओ, हंसो, बात करो, लेकिन तीसरा दिन जाना है और दुखी पहले दिन से शुरू है, पहले ही दिन से दुख हो रहा है, वो तुम चले जाओगे, तो इससे अच्छा आते ही नहीं। तो 3 दिन का आनंद लीजिए ना, 3 दिन खुश रहिए ना, वो तीसरे दिन का दुख पहले दिन क्यों भोग रहे हो। टेंशन यही है व्यर्थ की चीजों का। अब घर अभी छोटा है, बड़ा घर बनाना है, टेंशन हो गया कि बड़ा घर बनाना है। अब दुख यही होता है, अब तक झोपड़ी में काम चल रहा था, छोटे घर में काम चल रहा था, पर चूंकि पड़ोसी ने बड़ा घर बना लिया है बाएं साइड, अब टेंशन हो गया कि हम भी तो कम थोड़े हैं। कोई कहेगा कि ये दरिद्र आदमी है, देखो पड़ोसी बढ़िया घर बना लिया, तुम छोटा बनाए।
संत कहते हैं अपने घर के छत पर खड़े हो जाओ और अगर बाएं साइड कोई 2 मंजिला बिल्डिंग बनाया है तो दाएं साइड अगर झोपड़ी है, छोटा घर है, तो उसको देखना। अगर 2 मंजिला को देखोगे तो अपना घर भी काटेगा, फिर दरिद्रता अपनी दिखेगी। और यदि आपने झोपड़ी को देखा तो ये भाव जगेगा कि अरे चलो, महल ना सही, इस झोपड़ी वाले से तो मैं आगे हूँ, उससे तो ज्यादा मैं सुखी हूँ।